अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज डॉक्टर मैर। आज हम बात करेंगे कि फास्ट फूड के हमारे जिस्म पे क्या असरात होते हैं। जो ऑयल फास्ट फूड में यूज होता है वो कौन सा होता है, सैचुरेटेड फैट क्या होता है, नॉन सैचुरेटेड फैट क्या होता है, आपको कितना फैट दिन में लेना चाहिए, और ट्रांस फैट क्या होता है। ठीक है, और क्यों गवर्नमेंट और पूरी दुनिया जो है इस फैट को बैन कर रही है, लेकिन वो फैट आज भी पाकिस्तान में यूज हो रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं जो आप खाना खाते हैं वो आपको मौत की तरफ धकेल रहा हो। ये तो वो तमाम सवालात हैं जो मैं आज की वीडियो में आंसर करूंगा। माय नेम इज डॉक्टर मैर, आई एम एमबीबीएस ग्रेजुएट, एफसीपीएस रेजिडेंट। तो मैं जो बातें कहूंगा दे विल बी मेडिकली ऑथेंटिक, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। एक चीज कहलाती है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक चीज कहलाती है बैड कोलेस्ट्रॉल। अब ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आगे वीडियो समझने के लिए। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कहलाता है HDL। ठीक है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कहलाता है LDL। ठीक है, इसके अलावा VLDL भी आता है, यानी कि काफी सारे ग्रुप है, लेकिन हम उसको सिंपल मिला के कह देंगे बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL। ठीक है, दो चीजें समझ रही, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल आपको हार्ट अटैक से बचाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल आपको हार्ट अटैक करवाता है। तो ये एक बैलेंस होता है। जब एक बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, दूसरा बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा अनहेल्दी या फिर ज्यादा चांसेस होंगे आपके दिल को हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पे आप जो फैट इस्तेमाल करते हैं, जो आप चर्बी या ऑयल्स आप इस्तेमाल करते हैं, उनको मेडिकल में कैटेगराइज किया जाता है दो ग्रुप्स के अंदर, सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अगर आप जनरली पहचानना चाहें तो वो ये सिंपल सा रूल है कि अगर कोई ऑयल या फैट नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर पानी है तो वो जो है नॉन सैचुरेटेड है, और अगर वो सॉलिड है यानी सख्त है, यानी जम चुका है, तो वो होता है सैचुरेटेड। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल लाइफ के अंदर जो भी सैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटेड आपको फैट या चर्बी मिलती है वो इतनी ज्यादा प्रोसेस्ड होती है कि उसको इस तरीके से नहीं पहचाना जा सकता। ठीक है, अब इसमें से आपके लिए कौन सी बेहतर है। सबसे पहले तो हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की। और नेचुरली जो फैट यूजुअली मिलता है या ऑयल आपको मिलता है वो ज्यादातर नॉन सैचुरेटेड होता है, और नॉन सैचुरेटेड आपकी बॉडी के लिए बेहतर है। ठीक है, और सैचुरेटेड के मुतालिक ये कंसीडर किया जाता है या आपके जिस्म के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। अब इसी से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि जो आप बर्गर्स, पिज्जा और फ्राइज और वो सारी चीजें खा रहे होते हैं उनके अंदर जो फैट होता है वो होता है सैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो जो नॉन सैचुरेटेड फैट होता है इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पोली नॉन सैचुरेटेड और मोनो नॉन सैचुरेटेड। अब जो ये दोनों नॉन सैचुरेटेड फैट आपके लिए बेहतर होता है, ये आपको जो है वो हार्ट अटैक से बचाता है, यानी कि ये आपका जो HDL होता है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मोनो नॉन सैचुरेटेड फैट का जो बेसिक सोर्स है उसमें ऑलिव आता है, इसके अलावा कैनोला आता है, और ज्यादातर जो आप ड्राई फ्रूट्स यूज करते हैं उनके अंदर मोनोपोलीसैचुरेटेड फैट होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो खुश्क मेवा जात है वो आपके लिए बेहतर है, वो इसीलिए कहते हैं। जैतून है उसमें शिफा भी है और गिजा भी है। ठीक है, तो आपको नेचुरली ये चीज समझ आनी चाहिए। पोली नॉन सैचुरेटेड फैट के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड या जो नेचुरल सोर्स है उसमें आता है सोयाबीन, उसमें आता है सनफ्लावर, उसमें आता है फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ठीक है ना, पोली हो या मोनो हो, ठीक है ना, ये नॉन सैचुरेटेड ही अच्छे हैं। अब नॉन सैचुरेटेड फैट के अंदर आपने एक अमूमन सुना होगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक एसेंशियल नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी आपको मैं बताया आपके जिस्म के अंदर एक जनरल रूल है कि जो नॉन सैचुरेटेड है वो आपके लिए अच्छा है। और अकॉर्डिंग टू AHA यानी कि अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन, यानी कि अमेरिका का एक इदारा है जिसका बेसिकली जो रिसर्च पर्पसेस में जिसका काम होता है सादा जुबान में, वो बेसिकली रिकमेंडेट करता है कि आप जो नॉन सैचुरेटेड फैट है वो आपकी जो डेली डाइट है उसका 10% कम से कम लाजमी होना चाहिए। एक हार्वर्ड की रिसर्च है कि जो लोग नॉन सैचुरेटेड फैट यूज करते हैं उनकी प्री मेच्योर डेथ्स कम हुई है, यानी कि वक्त से पहले कम मरे हैं वो लोग। दैट्स अ रिसर्च प्रूवन थिंग। ठीक है, और जो है वो रिसर्च ये प्रूव करती है कि अगर कोई इंसान शुगर कम करके
अगर ये नॉन सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल बढ़ा देता है तो एक्चुअली में उसकी जो कार्डियक हेल्थ है वो बढ़ जाती है, उसके जिस्म के अंदर जो चर्बी है उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अमूमन जनरल परसेप्शन इज कि चर्बी आपके लिए बुरी है, लेकिन चर्बी में जो नॉन सैचुरेटेड है वो आपके लिए अच्छी है, वो आपको हार्ट अटैक से बचाती है, वो आपको एनर्जी देती है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि नॉन सैचुरेटेड यानी कि जो अच्छी चर्बी है वो मार्केट में अवेलेबल बहुत कम है और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। एक और रिसर्च के मुताबिक जो नॉन सैचुरेटेड फैट है यानी कि जो अच्छी चर्बी है वो आपको शुगर से भी बचाती है। जी हाँ, आपको डायबिटीज होने के चांसेस से भी कम कर देती है, डायबिटीज के चांसेस भी रिड्यूस करती है अगर आप अच्छी चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पोली नॉन सैचुरेटेड फैट का ये देखा गया है कि अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट अटैक होने के चांसेस 15% कम हो जाते हैं, 15% हार्ट अटैक का चांस कम हो जाता है जस्ट चर्बी चेंज करने से। अमेजिंग ना? अब ये पता कैसे चलेगा जो आप डेली की रिक्वायरमेंट या चीजें जो खा रहे हैं उसके अंदर सैचुरेटेड फैट है कितना और नॉन सैचुरेटेड कितना है? तो एक बड़ा सिंपल सा रूल है, जो भी आप बिस्किट यूज करें, जो आप चिप्स यूज करें या कोई भी चीज जो आप यूज करें उसके ऊपर एक न्यूट्रिशन फैक्टर का छोटा सा डब्बा बना हुआ होता है। उसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें मिलेंगी, एक कि सैचुरेटेड फैट कितना है इसके अंदर, दूसरा कि इसके अंदर ट्रांस फैट कितना है। अब ये ट्रांस फैट क्या चीज होती है? इट्स अ वेरी बैड थिंग। मैं आपको बताता हूं क्यों। अब ये जो ट्रांस फैट होता है अमूमन आपको लिखा हुआ मिलेगा न्यूट्रिशनल लेबल्स के ऊपर, ये इतना बैड है आपके लिए कि ये मैं कहूंगा आपके लिए पॉइजन है। हद के दुनिया ने इसे बैन करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी आपको बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है। अब ये जो ट्रांस फैट होता है ये नॉर्मली आम ऑयल ही होता है जो वेजिटेबल ऑयल है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेस किया जाता है जो कहलाता है हाइड्रोजिनाइजेशन। हाइड्रोजिनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑयल होता है उसको गर्म किया जाता है हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी में। अब इसकी मदद से जो ऑयल तैयार होता है यानी कि जो नॉर्मल ऑयल है, बस एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन के बाद जो ऑयल बनता है वो फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए गोल्ड से कम नहीं है, हमारे लिए पॉइजन से कम नहीं है। फास्ट फूड इंडस्ट्री को क्या चाहिए? एक ऐसा ऑयल जिसे वो बार बार यूज कर सकें, जो कि खराब ना हो, जल्दी टूटे ना, जल्दी अपनी ऑयल वाली प्रॉपर्टीज खत्म ना कर दे। तो ये जो ऑयल अल्टीमेटली निकलता है जिसे हम ट्रांस फैट कहते हैं, ये क्या होता है? ये एक आइडियल है फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए क्योंकि ये टूटता नहीं है जल्दी, इसको आप जितनी मर्जी बार रीयूज कर लें ये रीयूज होता रहता है। तो ये आइडियल होता है बेकरीज के अंदर जो बिस्किट्स बनते हैं उनके लिए, जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है, जिंगर्स, एवरीथिंग, जो फ्राइज वगैरह सब कुछ, मैकडोनल्ड वगैरह सब कुछ जो आपके माइंड में आता है जहां पे भी हल्का सा भी ऑयल का यूज है वहां पे ये ट्रांस फैट यूज होता था। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि आपकी इमेजिनेशन से ज्यादा है कि इसके कितने नुकसान आते हैं। इतना कि 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर इस ऑयल को बैन कर दिया गया जो ये ट्रांस फैट वाला होता है। ये जो ट्रांस फैट होता है ना, इसको मैं कहता हूं वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है ना? क्यों? ये क्या करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम कहते हैं HDL, ये उसे कम करता है। LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अल्टीमेटली ये आपको हार्ट अटैक करवा रहा होता है। ठीक है, आपके जिस्म ने अच्छे चर्बी कम कर दी और जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या निकलता है? हार्ट अटैक्स। और वही हो रहा था। एक रिसर्च के मुताबिक एस्टिमेट किया गया था कि 2007 तक अमेरिका में जो जितने हार्ट अटैक हुए हैं उनमें से 1/3 हार्ट अटैक जस्ट इस ऑयल के इस्तेमाल की वजह से हुए हैं। इसके बाद इसे बैन कर दिया गया। 2008 के बाद अमेरिका के अंदर ट्रांस फैट ऑयल का इस्तेमाल बैन है। इस ट्रांस फैट के अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम ये नहीं कि ये हार्ट अटैक करवाता है, इसके अलावा एक और इसकी बहुत बुरी आदत है या बुरी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है। यानी कि जो आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन है उसको बढ़ाता है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर जो तोड़ फरोड़ का अमल चल रहा होता है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल चीजों के लिए आपके जो है ना बॉडी के अंदर रिस्क बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग डायबिटीज। यस, ट्रांस फैट हैज बीन प्रूवन, यानी कि जो ट्रांस फैट है वो
रिसर्च से ये साबित शुदा है कि वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ाता है। और इंसुलिन की जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जब इंसुलिन काम नहीं करती, तो आपको पता है कौन सी बीमारी होती है? शुगर। यस, 1 in every 4 person इन पाकिस्तान इज डायबिटिक। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो ट्रांस फैट है, जो हमारे पास बहुत इजीली यूज हो रहा होता है, हालांकि गवर्नमेंट की इसके ऊपर बकायदा तौर पे पॉलिसीज मौजूद हैं जब से बैन दुनिया में ग्लोबल स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसको इतना अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता और ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो ट्रांस फैट है, पाकिस्तान की आधी से ज्यादा दिल के मराज और जो शुगर के अमराज है उसमें ये रिस्पॉन्सिबल है। ये जो ट्रांस फैट है सिर्फ शुगर नहीं करवाता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करवाता है, इंक्लूडिंग स्ट्रोक, फालज, हार्ट अटैक, डायबिटीज जो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स का मतलब ये, या यूं समझें कि जो ब्रेन की डिग्रेडेशन होती है, जो आपका दिमाग है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो कमजोर हो रहा होता है, ये उस अमल को बहुत तेज कर देता है। और ऐसी बीमारी को अमूमन हम कह रहे होते हैं अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स एक बिल्कुल ही, आप समझना चाहें तो बहुत डिटेल में समझा सकते, मैंने शायद चैनल पे वीडियो भी होगी, आप देख सकते हैं। अदरवाइज अल्जाइमर्स को बस सिंपल यूं समझ लें कि आपके जो दिमाग में बुढ़ापा आ रहा होता है वो बहुत तेज हो जाता है। वो अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपकी जो दिमागी बुढ़ापा है वो 80 साल का होगा। ये सिंपल एक अल्जाइमर्स है। और इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो बुढ़ापे के, या समझेंगे जो बैड प्रोटीन्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जमा होना शुरू होते हैं, आपका ब्रेन काम करना आहिस्ता आहिस्ता, उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो कम हो जाती है। इवन जो ट्रांस फैट है ये भी करवाता है। सो अब आपके जहन में आएगा कि हम फैट कौन सा यूज करें, हम कौन सा ऑयल यूज करें, कौन सी कंपनी का यूज करें? तो मैं आपसे कहूंगा ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑयल। और अगर आप ऑलिव ऑयल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, देन जो ये इंडस्ट्रियल ऑयल आपको मिलता है इससे 10,000 गुना बेहतर है अगर आप घर का बना हुआ सरसों का जो ऑयल होता है वो अगर आप यूज करें। इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। जितना कि आप ये जो इंडस्ट्री का ये होता है ना, बड़ा महकता हुआ ऑयल मिल रहा होता है, सरसों का ऑयल, यस उसकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इट इज वे मच बेटर देन दिस, ठीक है ना। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑयल फॉर योर बॉडी। इस वीडियो के बाद ना आपको एक और बात समझ में आ गई होगी कि कंपनियां अमूमन जो है वो एडवर्टाइज कर रही होती हैं, जी हमारा सोया बीन ऑयल है, हमारा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है, या हमारा कैनोला ऑयल है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो नॉन सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये आमतौर पे कहाँ से मिलते हैं, वो आपको मैंने एक चार्ट बताया, ठीक है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों कंपनियां जो है वो इन नामों को बार बार अपने जो नाम के साथ ऐड करती हैं। क्योंकि जो लोग मालूम है, जिन लोगों को एजुकेशन है पहले से, वो तो समझते होंगे, जिनको नहीं है इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद में समझ में आ गई होगी। तो दैट्स ऑल, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर आउट हो गया होगा, ठीक है। एंड अगर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे जाकर ऐड कर सकते हैं कमेंट्स में। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड दैट्स ऑल। दिस डॉक्टर मैन साइनिंग ऑफ।